क्या आप भी सुबह 9 से रात 9 बजे तक का जॉब करके सोचते हैं कि ये जॉब करते करते एक दिन आप अमीर बन जाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। कड़वी सच्चाई ये है कि नौकरी के भरोसे रहकर दुनिया में आज तक कोई अमीर नहीं बना है, आज तक किसी ने वेल्थ नहीं बनाई है। और ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेल्दी दीपक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसे बड़े कारण जो ये साबित करते हैं कि सिर्फ जॉब के भरोसे रहकर, सिर्फ सैलरी के भरोसे रहकर वेल्थ नहीं बनाई जा सकती है। अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे हैं तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। इसके पीछे हैं 4 बड़े रीजन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, आप परेशान मत होना ये 4 रीजन देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा चारों रीजन का एक एक सॉल्यूशन। ये जो 4 बड़े रीजन है ना, इन्हीं का यूज करके आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये 4 बड़े गड्ढे तो हैं, लेकिन गड्ढों से बाहर निकलने का रास्ता भी है जो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी इसमें से मिस कर देते हैं, छोटा सा पार्ट भी मिस कर देते हैं, तो हो सकता है कि कोई एक बड़ी चीज़ आप मिस कर जाएं। दोस्तों, नौकरी में आप अपना समय बेचते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अब दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, तो यानी वर्किंग आवर तो लिमिटेड हो गया। तो आपके काम करने का समय सीमित है, काम करने के घंटे जो है ना वो लिमिटेड हैं। और जब काम करना लिमिटेड है, काम करने के घंटे लिमिटेड है, तो जो आपकी इनकम है वो भी लिमिटेड ही होगी, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, उसकी भी एक लिमिट होगी। जबकि आपको वेल्थ बनाने के लिए ना ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ना जो अनलिमिटेड अर्निंग करके देता हो, जो कंटिन्यूअस अर्निंग करके देता हो, और जब आप सो रहे हों तब भी आपको अर्निंग करके देता हो। तो आपकी जॉब में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये पहला रीज़न है कि जॉब करते हुए आप वेल्थ नहीं बना सकते, या फिर सिर्फ जॉब के भरोसे आप वेल्थ नहीं बना सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ती हुई महंगाई और टैक्स का जाल। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपको साल में 10% इंक्रीमेंट मिल गया तो बहुत बढ़िया चल रहा है। नॉर्मली 10% इंक्रीमेंट मिल पाना हर साल भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और अगर किसी को मिल रहा है और वो सोचता है कि मुझे 10% इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है तो मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, तो ज़रा ये भी सोचिए ना कि ये जो इन्फ्लेशन है वो किस रेट से बढ़ रहा है। जितना इंक्रीमेंट होता है उतना तो महंगाई बढ़ गई। क्या आप जानते हैं कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर ही लगता है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, उनका टैक्स सैलरी हाथ में आने से पहले ही गवर्नमेंट काट लेती है। इसको बोलते हैं हम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सैलरीड पर्सन का इनकम सोर्स क्या है? सैलरी, जो कि उसका एम्प्लॉयर देता है। तो यहाँ पर जो टैक्स है वो सोर्स पर डिडक्ट हो जाता है, मतलब एम्प्लॉयर खुद ही उस टैक्स को डिडक्ट कर लेता है सैलरी देने से पहले। अब जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग खर्चों के बाद, मतलब जो इनकम होगी उसमें से खर्चा निकालेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, उनको टैक्स किस चीज़ पर देना होता है? सीधे सीधे इनकम पर। तो एक तो ये टैक्स हो गया और दूसरी इन्फ्लेशन हो गई। जितना आपका इंक्रीमेंट होता है उतना तो आपके घर का रेंट बढ़ जाता है, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे में कैसे वेल्थ बना पाएंगे आप? तीसरा सबसे बड़ा रीजन वो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। दोस्तों, ये जो हमारी सैलरी है ना, ये एक्टिव इनकम है। मतलब जब तक आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप ऑफिस जा रहे हैं, तब तक पैसा आ रहा है, तब तक आपकी सैलरी आ रही है। और जिस दिन आप ऑफिस नहीं गए उस दिन की छुट्टी का पैसा कट जाएगा। आप अगर बीमार हो गए तो भी आपकी कमाई रुक जाएगी। तो दोस्तों, सिर्फ जॉब के भरोसे अगर आप हैं तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे हैं। जबकि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपके पास पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। पैसिव इनकम का सोर्स है वो आपका एसेट होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर कोई बिजनेस हो गया, जो कि आपके बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी 24 आवर आपके लिए काम करता रहता है और आपके लिए अर्निंग देता रहता है। तो अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे हैं तब तो आप वेल्दी नहीं बन पाएंगे।
एक और बड़ा रीज़न है जो है लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि पढ़ाई करके किस तरीके से नौकरी हासिल करना है, पैसे को मैनेज करना, पैसे को ग्रो करना, ये नहीं सिखाया जाता है। तो हम अपनी पूरी सैलरी से अपने सिर्फ खर्चे चलाते हैं और बचा हुआ पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। अब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन के बराबर या उससे कम ही होता है। तो जब तक आप पैसों को काम पर लगाना नहीं सीखेंगे तब तक आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। और पैसों को काम पर लगाना आप सीखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ में। तो अभी से फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना शुरू करो, फाइनेंशियल नॉलेज की बुक्स देखो, फाइनेंशियल नॉलेज के चैनल्स देखो, और जहाँ से भी आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इन चारों रीजन का एक तोड़ बताऊंगा। मतलब ये जो 4 रीजन है अमीर ना बन पाने के सैलरी के साथ में, तो उनका एक सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। पहला रीजन क्या था कि नौकरी में हमारा टाइम लिमिटेड है। नौकरी में हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, तो अगर टाइम लिमिटेड है तो इनकम लिमिटेड है। दोस्तों, ये इसका आप यूज कर सकते हैं, मतलब इस नेगेटिव चीज़ को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। कैसे, ये बताता हूँ। आपके पास लिमिटेड आवर हैं ऑफिस में काम करने के, इसका मतलब आपके पास और भी आवर है ना जो फ्री आवर हो सकते हैं। जैसे आप 8 घंटे ऑफिस में जॉब कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे ही सही, उसका यूज कर सकते हैं आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में। आप कोई नया कोर्स सीखिए, नई स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में हाई डिमांड हो और जिसका हाई पेमेंट मिलता हो। अब आप उस स्किल का यूज नए जॉब के लिए कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी साइड इनकम को स्टार्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो है ना एक मज़ेदार सॉल्यूशन, पहले वाले ही प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन निकाला है हमने। दूसरा रीजन जो आपको बताया था वो था इन्फ्लेशन और टैक्स। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन को हम बीट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ में। जब भी आपकी सैलरी आती है ना, तो उसका 20 से 30% पैसा आप इन्वेस्टमेंट में डालिए, और ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालिए जिसका रिटर्न आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलता हो। आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, चेक करिए, रास्ते देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए, म्यूचुअल फंड है, SIP है, इंडेक्स फंड है, कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड सिल्वर, रियल इस्टेट, जहाँ भी पॉसिबल होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आपकी सैलरी का एक पार्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सैलरी आपके पास आ रही है, यानी कि आपके पास इनिशियल कैपिटल है, और ये आपका सबसे पावरफुल हथियार है। मतलब जो चीज़ आपकी प्रॉब्लम है उसी में सॉल्यूशन है। बस सैलरी आ रही है, उसको डिवाइड करिए, 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए और 20% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आगे चल के आपको वेल्थ बनाएगा जो कि इन्फ्लेशन को बीट करेगा। टैक्स को बचाने के तरीके देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स को बचाने के। उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज भी लेकर के आने वाला हूँ कि टैक्स को कैसे बचाएं। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट पर। जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम था तो 80C में आपको रिलैक्सेशन मिलता था। अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको ग्रोथ हो रही है तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक का रिलैक्सेशन मिलता है उसके प्रॉफिट में। आप टैक्स हार्वेस्टिंग सीखिए। टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी टर्म है जिसमें हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब हमारी सैलरी तो एक्टिव इनकम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ उसी पर डिपेंड रहेंगे। आने दीजिए, एक्टिव इनकम एक है, बहुत अच्छी बात है, और आपका मेन इनकम सोर्स एक्टिव इनकम है, तो उसका यूज करके आप दूसरी पैसिव इनकम जनरेट करिए। भले छोटी छोटी सी पैसिव इनकम हो। आप स्टार्ट करते हैं, अगर कोई साइड हसल स्टार्ट करते हैं और उससे पहले महीने में आपको प्रॉफिट होता है मान लो 200-300 रुपये, तो वो भी कम नहीं है। उसके बाद अगले महीने और ग्रो होगा, अगले महीने और ग्रो होगा, और धीरे धीरे करके अपनी पैसिव इनकम को इतना बढ़ाइए कि वो आपके जो ज़रूरी खर्चे हैं ना उनको कवर कर सके। चौथा रीजन था फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी। तो इसको तो आपको ही दूर करना है और मैं बैठा हूँ इसको दूर करने के लिए। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को देखते जाएं और मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी को पूरा करने की
पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखते हैं, म्यूचुअल फंड की सीरीज़ देखते हैं, बेसिक फाइनेंशियल रिफॉर्म देखते हैं, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन वाली सीरीज़ देखते हैं, तो आपको जितना ज़रूरी है ना बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस कोई बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होती हैं, और इसलिए मैंने वीडियो भी बनाए हैं। सिर्फ छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोज़ हैं, आप इनको वॉच करेंगे, आपका फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, इतने रीज़न हमने देखे, तो इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। नौकरी जो है ना, वो हमारा प्राइमरी इनकम का सोर्स है, जो हमें स्टार्टिंग का कैपिटल देता है, या इसका सैलरी का यूज आप कैपिटल के रूप में कर सकते हैं। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। आप अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का एक हिस्सा लगातार ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें जहां पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले, और आप जो पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, वो ग्रो होता रहे। दूसरा चीज़, कोई साइड इनकम, साइड हसल या कोई छोटा बिजनेस शुरू करें अपनी सैलरी के पैसों से ही। तीसरा, अपने जो पैसे हैं उन पैसों को खर्च करने की बजाय उनको अपना असेट बनाना शुरू करें, उनको असेट बनाएं, जिससे वो पैसा आपको और पैसे कमा कर के दे, और उन पैसों को खर्च करें। याद रखिए, जो नौकरी है ना, जो आपका जॉब है ना, 9 to 5 वाला जॉब है ना, वो आपका पेट पाल सकता है, आपको सिक्योर रख सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। लेकिन अगर आपको वेल्दी बनना है, अगर आपको वेल्थ बनाना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी पैसिव इनकम ही आपका हेल्प करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, तो जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है नीचे कमेंट में लिख करके बताएं, और ये भी लिख करके बताएं कि आप अपनी पैसिव इनकम शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहें और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें।